कोई कॉन्सेप्ट हो, जैसे कि ये वाटर की जो स्ट्रीम है, इसको ये एक बलून को अगर आप अपने बालों से रब करते हैं या आप अपने कोई कॉपी के पेज में अगर रब करते हैं तो उसको अगर उसके पास लेके जाते हैं तो वो वाटर की स्ट्रीम क्या होती है, बेंड हो जाती है। और ये जो एक कैन है एल्यूमिनियम की, तो इसके पास भी अगर आप उस बलून को लेके जाएंगे अपने बालों पे रब करके या कॉपी के पेज पे रब करके, तो ये बलून भी मूव करने लगेगा। चाहे वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट हो जिस पे ये कॉइल अभी मूव कर रही है, ये एक सिंपल डीसी मोटर का एग्जांपल है, इसे फैराडे स्प्रिंग कहते हैं। अब इसके पीछे का जो वर्किंग है बेसिकली वो आप एक सोलेनॉइड से समझ सकते हैं। तो ये देखिए, सपोज करें अगर ये ऐसे इधर टच हो रहा है तो उतनी देर के लिए इतना ये सेक्शन एक सोलेनॉइड बन जाता है। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो इसके मैग्नेट्स के जो एंड है इन पे एक फोर्स लगाती है, जिस वजह से ये फॉरवर्ड मोशन में आता है। आप अपने सामने ये जो देख रहे हैं ये एक प्लाज्मा बॉल है। देखो इसके साथ बहुत सारी ये ट्रिक्स भी कर सकते हैं, लाइक दिस। इसको ऐसे रखेंगे अगर CFL है, यानी कि इस ट्यूब के अंदर एक गैस है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आयंस को भी आयनाइज कर दे रही है, जिस वजह से वायरलेसली ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इसके अंदर देखो ये एक सिंपल LED बल्ब है जो सेमीकंडक्टर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जब हम इसको इस प्लाज्मा बॉल के पास लाएंगे, टच नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है, आप ग्लो देखना, टच नहीं होगा। देखो टच नहीं हुआ है लेकिन ग्लो आ रहा है। देखो टच नहीं हुआ है, अभी भी टच नहीं हुआ है, ठीक है, ये देखिए अभी भी टच नहीं हुआ है, ये देखो अभी भी टच नहीं है। तो जब आप इसके नज़दीक लाते हैं तो ये बल्ब भी ग्लो करने लगता है, जबकि ये एक सिर्फ क्या है, LED बल्ब है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि इस ग्लोब के आसपास वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, और वो कौन सी है, ऑल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज ये AC पे ही चलते हैं, ये और ये दोनों AC पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स भी लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी लग रहा है, या चाहे वो ऑप्टिक्स का कोई टॉपिक हो, जैसे कि जिसका एग्जाम्पल हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं अब बिल्कुल भी ग्लास नहीं दिख रहा है। तो ये जिन प्रिंसिपल्स पे ये सारी चीज़ें होती हैं, उन्हीं प्रिंसिपल पे बेस्ड हम सारी जो भी पढ़ाई होगी उसी तरीके से करने वाले हैं। ये एप्लीकेशन बेस्ड जो लर्निंग है, इसके पीछे एक अच्छी खासी रिसर्च है जो ये बताती है कि इससे स्टूडेंट्स में मोटिवेशन और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी दोनों ही इम्प्रूव होती है। डॉन क्लासेस के थ्रू मेरी यही कोशिश है कि बच्चे जो भी पढ़ रहे हो, जैसे कि फिजिक्स में हो या मैथमेटिक्स में हो, वो सिर्फ उसे पढ़े ना हो, सिर्फ मतलब एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़े, उन्हें उस चीज़ के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अपने रियल लाइफ में दिखने चाहिए। कैसे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो अप्लाई हो रही हैं, उन पे बेस्ड डिफरेंट चीज़ें बन रही हैं, गैजेट्स बन रहे हैं, इक्विपमेंट्स बन रहे हैं। हर एक चीज़ जो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो हर एक अपने आसपास की सराउंडिंग में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनमें वो चीज़ें अपने उन कॉन्सेप्ट्स को बच्चे देख पाए। और सेम मैथमेटिक्स में भी है, मैथ्स में भी बच्चे हर एक चीज़ को, मैथ्स में जो भी पढ़ रहे हैं उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके उसका एक यूज़ निकाल सके अपने लाइफ में, बजाय कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए या नंबर्स लाने के लिए। बच्चे जो भी पढ़ें, चाहे वो फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उसे भूल ना जाए कुछ टाइम बाद, वो कॉन्सेप्ट उन्हें इस तरीके से समझाया जाए, पढ़ाया जाए डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू, कि वो कॉन्सेप्ट उन्हें विजुअलाइज हो सके। सिर्फ बुक में किसी डायग्राम वगैरह से याद करना ना रह जाए, बट वो चीज़ जब उस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली अपने सामने होते हुए देखेंगे, खुद करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट उन्हें हमेशा याद रहेगा, और फिजिक्स में या मैथ्स में पढ़ी हुई जो भी सारी चीज़ें हैं वो अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकेंगे, उसका कुछ यूज़ ला सकेंगे, बजाय कि एग्जाम में सिर्फ नंबर लाने के मोटिव से।